हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि व्यावसायिक जोखिम क्या होता है और व्यावसायिक जोखिम की प्रकृति को और साथ ही व्यवसाय में जोखिम होने के कौन कौन से कारण होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की क्लास। तो देखिए, व्यावसायिक जोखिम क्या होता है कि जब हम एक व्यवसाय स्टार्ट करते हैं तो हम उस व्यवसाय में जो अपना कैपिटल लगाते हैं, अपना पूंजी को इन्वेस्ट करते हैं और हम चाहते हैं कि मैंने जितना उस व्यवसाय में कैपिटल को इन्वेस्ट किया है उसके बदले में हमें उससे ज़्यादा क्या हो, अर्निंग हो, यानी आय प्राप्त हो, उससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। लेकिन जब उस व्यवसाय में हम जितना चाह रहे हैं उतना प्रॉफिट नहीं हो पाता है या फिर उस व्यवसाय में हानि हो जाती है, तो इसी को बोला जाता है व्यावसायिक जोखिम। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्यावसायिक जोखिम से आशय है अपर्याप्त लाभ। यानी अपर्याप्त लाभ कहने का मतलब है कि जितना हम चाह रहे हैं उस व्यवसाय से हमें प्रॉफिट हो उतना नहीं हो रहा है। ठीक है, या फिर हानि होने से है। ठीक है, यदि व्यवसाय में अगर अपर्याप्त लाभ होता है या फिर हानि हो जाती है तो उसी को बोला जाता है व्यावसायिक जोखिम। ठीक है, और जो व्यावसायिक अनिश्चितताओं और असंभावित घटनाओं के कारण होता है। ठीक है, और जो यह व्यावसायिक जोखिम होता है वह क्यों होता है, वह अनिश्चितता, यानी एक बिजनेस में अनसर्टेनिटी होती है या फिर उसमें बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती है जो कि मतलब हमें पता नहीं होता है कि जब हम कोई बिजनेस करेंगे तो इस तरह की आपदाएं, इस तरह की घटनाएं भी हो सकती है। ठीक है, तो इस कारण भी व्यवसायिक में जोखिम आता है। ठीक है, तो इन सभी को क्या कहते हैं, व्यावसायिक जोखिम। जब एक व्यवसाय में अपर्याप्त लाभ होता है या फिर उस व्यवसाय में हानि हो जाती है तो उसे बोला जाता है व्यावसायिक जोखिम। ठीक है, उसके बाद व्यावसायिक जोखिम की प्रकृति को हम लोग देखेंगे। तो देखिए, व्यावसायिक जोखिम की जो प्रकृति होती है वह कैसी होती है, वह अनिश्चितताओं के कारण होती है। ठीक है, यानी व्यवसाय क्या है, एक अनिश्चित काल के लिए होता है और उसमें बहुत सारी अनिश्चित घटनाएं भी हो सकती है जो कि हमें पता नहीं होती हैं और एकाएक वह घटना हो जाती है। ठीक है, उसके बाद जोखिम प्रत्येक व्यवसाय का अंग होता है, लेकिन जो रिस्क है वो किसी भी बिजनेस में क्या होता है, इन्वॉल्व होता है। तो यह किसी भी व्यवसाय का एक प्रमुख अंग होता है, चाहे व्यवसाय छोटा हो या बड़ा हो, हर व्यवसाय में रिस्क होता ही है। जोखिम की मात्रा मुख्यतः व्यवसाय की प्रकृति और आकार पर निर्भर करती है। अब जो रिस्क है वह किसी व्यवसाय में कितना होगा, कम होगा, ज़्यादा होगा, यह उस व्यवसाय के आकार पे, साइज पे निर्भर करता है। अगर व्यवसाय बड़ा है तो उस व्यवसाय में चूंकि पूंजी भी ज़्यादा लगी है तो उस व्यवसाय में रिस्क भी ज़्यादा होगा। लेकिन अगर व्यवसाय छोटा है तो उस व्यवसाय में क्या होगा, रिस्क कम होगा। ठीक है, उसके बाद है कि जोखिम उठाने का प्रतिफल क्या होता है, लाभ होता है। अगर हम किसी भी व्यवसाय में जोखिम को लेते हैं, ठीक है, तो उस व्यवसाय में जितना ज़्यादा जोखिम होगा उस व्यवसाय से यह संभावना की जाती है कि उस व्यवसाय में प्रॉफिट भी उतना इन्वॉल्व होगा। ठीक है, और जिस व्यवसाय में कम जोखिम होगा उस व्यवसाय में प्रॉफिट भी कम होगा। उसके बाद चलिए देखते हैं कि जो जोखिम होता है वह किन किन कारणों से होता है। तो देखिए, जोखिम के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। डैट मीन्स कि जो व्यवसाय है, एक बिजनेस होता है, उसमें जोखिम होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जैसे पहला कारण प्राकृतिक आपदा हो सकता है। मान लीजिए कि जब कोई व्यवसाय हम स्टार्ट करते हैं और कोई प्राकृतिक आपदाएं हो गई तो इस कारण से भी व्यवसाय को क्या होगी, भारी हानि उठानी पड़ेगी। जैसे कि प्राकृतिक आपदा में क्या आ गया, बाढ़ आ गया, भूचाल आ गया, भूकंप आ गया, या फिर बिजली का प्रॉब्लम आ गया, भारी वर्षा आ गया। तो इन सब कारणों से क्या होगा कि व्यवसाय में जोखिम आएगी कि व्यवसाय जितना चाह रहा है कि उस व्यवसाय में जितना प्रॉफिट हो उतना उसे नहीं हो रहा है। तो प्राकृतिक आपदाएं भी व्यवसायिक जोखिम का कारण होती हैं। उसके बाद दूसरा है मानवीय कारण। अब देखिए, व्यवसाय में जोखिम का कारण मानवीय कारण भी हो सकता है। मानवीय कारण कैसे हो सकता है, जैसे कि अगर हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हम सभी जानते हैं कि अगर बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसमें बहुत सारे लोगों का सहयोग होता है और बहुत सारे हम उसमें एम्प्लॉय भी रख लेते हैं। ठीक है, तो अगर उसमें कोई ऐसा कर्मचारी है जो कि बेईमानी कर रहा है या फिर वो अपना काम सही तरीके से नहीं कर पा रहा है या फिर उसमें क्या है कि उसमें नॉलेज नहीं है उसके पास,
तो इस दशा में भी क्या होगा कि व्यवसाय को जितना प्रॉफिट अर्न करना है उतना नहीं हो पाएगा, या हो सकता है कि वह व्यवसाय लॉस में ही चला जाए। तो मानवीय कारण भी व्यावसायिक जोखिम का एक कारण होता है। उसके बाद तीसरा कारण हो सकता है कि आर्थिक कारण। अब देखिए, व्यवसाय का आर्थिक कारण भी जोखिम का एक कारण हो सकता है। वह कैसे? तो देखिए, इन कारणों में माल की मांग में अनिश्चितता, प्रतिस्पर्धा, ठीक है, कंपटीशन, मूल्य, ग्राहकों की देय राशि, तकनीक में परिवर्तन या उत्पादन विधि में परिवर्तन आदि को सम्मिलित किया जा सकता है। ठीक है, वित्तीय समस्याओं में ऋण पर ब्याज दर में वृद्धि, करों की भारी उगाही और इस प्रकार के कारणों की श्रेणी में आते हैं और व्यवसाय संचालन लागत असंभावित रूप से अधिक हो जाती है। अब देखिए, आर्थिक कारण में क्या हो सकता है कि अगर हम कोई बिजनेस स्टार्ट किए, ठीक है, कोई बिजनेस स्टार्ट किए और ग्राहकों का क्या हुआ कि उनके डिमांड में ही परिवर्तन आ गया, वह अब उस वस्तु का डिमांड ही नहीं कर रहे हैं, या फिर उनके डिमांड में कमी आ गया, तो क्या होगा कि व्यवसाय जितना चाह रहा है उतना प्रॉफिट नहीं हो पाएगा। उसी तरह अगर व्यवसाय में बहुत सारे कंपटीटर आ गए, बहुत सारे सेम प्रोडक्ट के बेचने वाले लोग आ गए, तो वहाँ पर भी प्रॉफिट जो होगा वह कम होगा। उसके बाद है मूल्य। अगर किसी वस्तु के मूल्य में अचानक वृद्धि हो गई तो इस कारण से भी जो व्यवसाय जितना प्रॉफिट गेन करना चाह रहा है उतना नहीं कर पाएगा। ठीक है, या फिर मूल्य में बहुत ज़्यादा कमी आ गई, चूँकि अगर ज़्यादा कंपटीटर आ जाएंगे तो चूँकि हमें अपने प्रोडक्ट के मूल्य को कम करना पड़ेगा, तभी वो बिक पाएगा। तो इस कारण से भी व्यवसाय जो है उसमें लॉस होने की संभावना होगी। या फिर जो ग्राहक हैं उनका जो परचेजिंग पावर है वह कम गया। ठीक है, तो इस कारण से भी व्यवसाय में क्या होगा कि जोखिम अत्यधिक हो जाएगी और व्यवसाय को हानि हो सकती है। उसके बाद मान लीजिए कि कोई टेक्नोलॉजी में परिवर्तन आ गया, ठीक है, तो इस कारण से भी व्यवसाय में जोखिम होगा। ठीक है, तो ये सब कारण आर्थिक कारण में आ गया। या फिर मान लीजिए कि अगर हम व्यवसाय के लिए लोन लेना चाहते हैं, ठीक है, लोन लेना चाहते हैं और उसमें काफ़ी ज़्यादा हमें इंटरेस्ट का रेट जो है वह पे करना पड़ रहा है, या फिर सरकार जो है वह टैक्स का रेट बढ़ा दे रही है, तो इन सभी कारणों से व्यवसाय को बहुत ज़्यादा हानि हो सकती है, या फिर उतना ज़्यादा जितना व्यवसाय को चाहिए कि उसे प्रॉफिट हो उतना नहीं हो पा रहा है। तो इन सभी कारणों से उसके व्यवसाय में जोखिम बना हुआ रहता है। तो आर्थिक कारण भी एक व्यवसाय के जोखिम का प्रमुख कारण होता है। उसके बाद है कि और भी कौन से कारण हो सकते हैं व्यवसायिक जोखिम का। तो देखिए, जैसे अदृश्य घटनाएं कोई व्यवसाय में घट गई, जैसे कि राजनीतिक उथल पुथल हो गया, या फिर मशीन जो है वह खराब हो गया, ठीक है, या फिर जो मुद्रा है, ठीक है, मुद्रा विनिमय के दर में उतार चढ़ाव आ गया, जिसके कारण व्यवसाय में जोखिम की संभावनाएं क्या होती है, बढ़ जाती है। अब देखिए, जैसे कि मान लीजिए कि पॉलिटिकल कोई में उथल पुथल आ गया, ठीक है, जैसे पॉलिटिकल चीज़ पे भी व्यवसाय का कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, इनकी पॉलिसी का, ठीक है, तो जैसे पॉलिटिकल भी मुद्दा हो जाता है किसी भी व्यवसाय को ग्रो करने के लिए। जैसे आप एक कंपनी का एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे सहारा था, तो सहारा चूँकि एक कंपनी थी, तो यहाँ पे पॉलिटिकल डिबेट ही था जिस कारण से सहारा को बंद करना पड़ा था। ठीक है, अगर सेबी इसको चाहती तो संभाल लेती, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। तो पॉलिटिकल डिबेट भी कहीं ना कहीं व्यवसाय को प्रभावित करता है। अगर मान लीजिए कि अगर मशीनों में खराबी आ गई, ठीक है, कोई व्यवसाय चल रहा है उसके मशीन में खराबी आ गई, तो इस कारण से भी व्यवसाय जितना ग्रो करना चाहिए उतना नहीं कर पाएगा। या फिर जो मुद्रा विनिमय दर है वह भी कम ज़्यादा हो गया। जैसे मान लीजिए कि डॉलर में जो रुपया का होता है, रुपया का जो वैल्यू है वह कम गया, कभी बढ़ गया, तो यह कारण भी है जो व्यवसाय को प्रभावित करती है और व्यवसाय जितना चाह रहा है उतना प्रॉफिट शायद नहीं हो पाए, या फिर हो सकता है कि उस व्यवसाय को हानि हो जाए। तो यह सारे कारण हैं जो कि किसी व्यवसाय के जोखिम के कारण होते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा व्यवसायिक जोखिम के कौन कौन से कारण होते हैं। तो प्राकृतिक कारण होते हैं, मानवीय कारण भी हो सकते हैं, आर्थिक कारण भी हो सकते हैं, और बहुत सारे राजनीतिक कारण भी हो सकते हैं, मुद्रा विनिमय में उतार चढ़ाव, यह सब भी कारण हो सकता है। तो आपको समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट को लेकर, तो आप हमारे साथ बने रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।